जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आप विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की रेड। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा जगहों पर रेड की जा रही है। जल्द ही अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करेंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से, यह कहा गया है। अमानतुल्लाह पर पुलिस कस्टडी से बदमाश को छुड़ाने का आरोप है। अमानतुल्लाह खान ने इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं भागा नहीं हूं। अमानतुल्लाह ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। अमानतुल्लाह ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी उसकी बेल हो रखी है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी का नेताओं का आपराधिक इतिहास है और अमानतुल्लाह उसमें से एक है। पहले भी इन पर कई मुकदमे चल रहे हैं और इस तरह का जो अभी इन्होंने काम किया है कि एक हत्या के आरोपी को अगर पुलिस पकड़ने आ रही है और कानून के काम में दखल देना और उस तरह से उसको भगाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कानून को सख्ती से काम लेना चाहिए और मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है। केजरीवाल साहब, आपदा के अपराधी विधायक आज कहां हैं? किसने उन्हें शरण दे रखी है? किसने उन्हें प्रोटेक्शन दे रखी है? देश व दिल्ली जानना चाहती है। उन्हें पेश क्यों नहीं कराया जा रहा? असल में आपदा पार्टी भगोड़े, अपराधियों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी करने वालों, जालसाजी और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की शरण स्थली बन चुका है। शरण स्थली बन चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इससे साफ दिखाई देता है कि दाल में कुछ काला है। एक विधायक दिल्ली में हाथ नहीं आ रहा, भागे जा रहा है, पुलिस लगातार ढूंढ रही है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जिसके डर से वो पुलिस से भाग रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पकड़ में तो आएंगे। कानून के हाथ लंबे हैं, कानून अपना काम करेगा। प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा प्रशांत जी का करेंगे जानकारी, लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास इस पूरी खबर को लेकर। प्रशांत, आप विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि कई राज्यों में लगातार उनकी तरफ से रेड की जा रही है, अभी क्या कुछ अपडेट? क्योंकि अमानतुल्लाह खान की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया है दिल्ली पुलिस को। उनकी तरफ से इस पत्र में कहा गया है कि मैं कहीं भागा नहीं हूं, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं। देखिए, मैं पुलिस हेडक्वार्टर में इस समय मौजूद हूं। जिस कमिश्नर को लेटर लिखने की बात कर रहे हैं, पीआरओ ऑफिस से मैंने खुद बात की है। उन्होंने अभी तक किसी भी पत्र के मिलने से साफ इनकार कर दिया है, पहली बात ये। दूसरी बात, वो भागे नहीं है, तो उनके घर पे लाइफ टाइम्स की टीम यानी मैं खुद कल 3 बजे गया था। लगभग 1 घंटे तक मैं उनके घर के सामने ही रहा। उनका जो पीए है उससे मैंने लगभग 5 मिनट बातचीत भी की। बेसमेंट में जो उनका ऑफिस है उसके ऊपर उनका घर है। 3 मंजिल पे मैंने जाके देखा, ताला बंद था। 2 बातें मैंने क्लियर कर दी। बहरहाल अब बात करते हैं पुलिस के जांच पड़ताल की। तो जो रवि कुमार सिंह डीसीपी सरिता विहार है, जिनके अंडर में ये पूरा जांच है, उनसे कल बातचीत की तो उनका कहना था कि लगभग 15 से 20 जगहों पे कल शाम तक रेड की जा चुकी थी। और ये जो रेड है वो सिंगल एक टीम नहीं कर रही है, बल्कि 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं। जो क्राइम ब्रांच की अलग टीम और डिस्ट्रिक्ट की यानी सरिता विहार डिस्ट्रिक्ट की जो अलग टीम है वो अलग अलग जगहों पे रेड कर रही है। अब ऐसे में आज उनका बयान आता है कि वो अपने विधानसभा में है, तो विधानसभा में कहाँ ऐसी जगह वो छुपे पड़े हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं और पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अगर वाकई में अमानतुल्लाह अपनी विधानसभा में है तो ये हैरत की बात है। बहरहाल चूंकि हम उनके घर पे खुद गए थे तो मैं इतना तो खुद श्योर कर सकता हूं कि वो अपने घर पे नहीं है और वो उनके परिवार का एक सदस्य भी अपने घर पे नहीं है। बहरहाल पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अमानतुल्लाह एक यूं आप कह सकती हैं विधायक जीते हुए जरूर हैं, लेकिन सातिर बदमाशों की तरह छिपे फिर रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? अगर इतने वो पाक साफ हैं, इसको लेकर तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार अब आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है आपदा सरकार तो पहले ही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन इस तरह के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको भी संरक्षण देने का काम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है।
देखिए अमानतुल्लाह खां के एक नहीं बल्कि 3-4 ऐसे वीडियो हैं जो बड़े वायरल हैं। एक आपको याद होगा कि पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप वालों से किस तरह से विधायक होने के बावजूद वो किस तरह से कर्मचारियों से झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। उनके जो बेटे हैं कुछ दिन पहले पुलिस वालों से बाइक के चालान को कटवाने के लिए किस तरह से झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। तो कई मामले दर्ज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ संगीन मामले हैं जिसके वजह से वो जेल जाके आ भी चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार जो पुलिस ने उन पे धारा बीएनएस की 111 लगाई है वो काफी सीरियस है और चार्जेबल है। अगर ये प्रूफ कर पाती है बीएनएस की धारा 111 पुलिस, तो अमानतुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और समस्या सिर्फ उनके व्यक्तिगत नहीं बल्कि उनका पॉलिटिकल करियर पे भी आने वाला है। सीधे तौर पे इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को वो करने वाले शख्स हैं। चूंकि लगातार जिस तरह से पहले भी वाकई वो करते रहे हैं और जिस तरह से एक मर्डर के केस के आरोपी को वो भगाने का चार्ज उन पे लगा हुआ है, तो जायज तौर पे वो एक बड़ा संगीन मामला है। और अगर दिल्ली पुलिस ये प्रूफ करने में कामयाब रहती है कोर्ट में, तो निश्चित तौर पे उन पे एक बड़ा बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, रुक एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे दिल्ली से ही, जहां पर दिल्ली में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली पर